जब स्किन केयर में एसिड का लफ्ज़ आता है तो दिमाग में फ़ौरन केमिकल बर्न जैसी डरावनी चीज़ें आती हैं ना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि चमकती साफ शफाफ जिल्द का राज दरअसल इन्हीं एसिड्स में छुपा है। हाँ भाई, चेहरे पर एसिड लगाने का ख्याल सच में थोड़ा डरावना है। आखिर हमने फिल्मों में भी तो यही देखा है ना कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन जब बात स्किन केयर की आती है तो यहाँ कहानी बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है। देखें, असल बात यह है कि सारे एसिड्स एक जैसे नहीं होते। तो आज हम स्किन केयर वाले उन जबरदस्त एसिड्स की दुनिया में जाएंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करते हैं और ये हमारी जिल्द को कैसे बदल सकते हैं। तो आज का प्लान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि स्किन केयर में एसिड्स हैं क्या। फिर हम बात करेंगे एक्सफोलिएटर्स की, यानी AHA और BHA। उसके बाद एक जबरदस्त हाइड्रेटर के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। और आखिर में ये सब कुछ अपने रूटीन में कैसे शामिल करना है उस पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। स्किन केयर एसिड्स को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इन्हें दो मेन टीम्स में बांट लें। एक टीम है सफाई वाली और दूसरी टीम है नमी पहुंचाने वाली। बस जो एक्सफोलिएटिंग एसिड्स है ना, उन्हें समझे सफाई वाली टीम। उनका काम है जिल्द की ऊपरी डेड लेयर को हटाना ताकि नीचे से चमकदार फ्रेश स्किन बाहर आ सके। और फिर आती है नमी पहुंचाने वाली टीम, यानी हाइड्रेटिंग एसिड्स। ये पानी को जिल्द की तरफ खींचते हैं ताकि वो प्लम्प और फ्रेश लगे। अच्छा, तो अब जरा इस सफाई वाली टीम को करीब से देखते हैं। इस टीम में दो बड़े खिलाड़ी हैं, AHAs और BHAs। काम दोनों का ही जिल्द को साफ करना है, लेकिन इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है और ये फर्क जानना आपकी जिल्द के लिए बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं AHAs की, यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स की। ये पानी में हल होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ जिल्द की सतह पर यानी सरफेस पर काम करते हैं। ये उन डेड सेल्स को जोड़ने वाली ग्लू को कमजोर कर देते हैं, जिससे आपकी जिल्द एकदम स्मूथ और चमकदार हो जाती है। फिर आते हैं BHAs, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। और इनकी सुपर पावर यह है कि ये ऑयल सॉल्युबल हैं, यानी तेल में हल होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये आपके पोर्स के अंदर गहराई तक जा सकते हैं और वहां से फालतू तेल और गंदगी को निकाल सकते हैं। मतलब आपके पोर्स की एक प्रॉपर डीप क्लीनिंग। तो खुलासा यह है, अगर आपका मसला जिल्द की ऊपरी सतह पर है, जैसे अनइवन स्किन टोन या टेक्सचर, तो AHA आपके लिए है। लेकिन अगर आप क्लॉग्ड पोर्स, ब्लैक हेड्स या एक्नी से परेशान हैं, तो BHA आपका हल है। मशहूर AHAs में ग्लाइकोलिक और लैक्टिक एसिड आते हैं और सबसे मशहूर BHA तो सब जानते हैं, सैलिसिलिक एसिड है। चलें इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड सबसे छोटा और सबसे ज्यादा ताकतवर AHA है। ये कोलेजन बनाने में भी मदद करता है। लैक्टिक एसिड समझें कि ये इसका नरम मिजाज कज़न है। ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये थोड़ी हाइड्रेशन भी देता है। और सैलिसिलिक एसिड जो कि BHA है, वो तो पोर्स को अंदर से साफ करने का मास्टर है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक ऐसे एसिड की जो सारे असूल तोड़ देता है। ये एक्सफोलिएट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। इसका एक ही काम है, जिल्द को नमी से भर देना। और ये है स्किन केयर का सुपर हीरो, हाइल्यूरोनिक एसिड। इसके नाम में एसिड है, लेकिन ये वैसा एसिड बिल्कुल नहीं है। हाइल्यूरोनिक एसिड असल में एक शुगर मॉलिक्यूल है जो कुदरती तौर पर हमारी जिल्द में मौजूद होता है। इसे आप नमी का एक मैग्नेट समझ लें। ये अपने आसपास से पानी को खींचता है ताकि जिल्द प्लम्प, स्मूथ और जबरदस्त किस्म की हाइड्रेटेड रहे। और पता है ये कितना ताकतवर है? सिर्फ 1 ग्राम हाइल्यूरोनिक एसिड अपने वजन से 1000 गुना, जी हाँ, 1000 गुना ज्यादा पानी होल्ड कर सकता है। ये है अल्टीमेट हाइड्रेशन। ये सब सुनने में तो बहुत जबरदस्त लगता है, लेकिन सवाल यह है कि बाजार में जो हाइल्यूरोनिक एसिड सीरम्स मिल रहे हैं, क्या वो वाकई जादू करते हैं? चलें देखते हैं कि इस बारे में एक डर्मेटोलॉजिस्ट की क्या राय है। एक मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर डेविन लिम। उनका कहना है कि मैं टॉपिकल HAs यानी जिल्द पर लगाने वाले हाइल्यूरोनिक एसिड पर ज्यादा पैसे ज़ाया नहीं करूंगा, क्योंकि इसके नतायज सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। और ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे समझना ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे साइंस क्या है? पहली वजह यह है कि ज़्यादातर HA के मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वो जिल्द की गहरी तह में जा ही नहीं पाते, तो बस ऊपर ऊपर ही हाइड्रेट करते हैं। दूसरी बात, हमारा जिस्म खुद ही एक एंजाइम से उसे तोड़ देता है। इसीलिए वो जो प्लम्पिंग इफेक्ट आता है ना सीरम से, वो मुश्किल से 1 या 2 दिन ही रहता है। तो अब जब आप इसके पीछे की साइंस समझ गए हैं, तो चलें अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। इस सारी मालूमात को इस्तेमाल करके एक ऐसा स्किन केयर प्लान कैसे बनाया जाए जो सच में काम करे। ये रहा आपका एक्शन प्लान।
पहला कदम, अपना मकसद तय करें। क्या आपको चमक चाहिए, सफाई चाहिए या हाइड्रेशन? दूसरा कदम, अपने मकसद के हिसाब से सही एसिड चुनें। तीसरा और बहुत अहम, हमेशा आहिस्ता शुरू करें। हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं, ताकि आपकी जिल्द को आदत पड़ जाए। और चौथा उसूल, जो कि नॉन नेगोशिएबल है, अगर आप एक्सफोलिएटिंग एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं तो सनस्क्रीन हर रोज लगाना लाजमी है। और आखिर में कुछ सुनहरे उसूल याद रखें। सबसे पहले अपनी जिल्द की सुनें। अगर कोई जलन या इरिटेशन हो तो फौरन इस्तेमाल रोक दें। दूसरा, ओवर एक्सफोलिएट बिल्कुल ना करें, इससे आपका स्किन बैरियर खराब हो सकता है। तीसरा, ताकतवर इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए एहतियात करें। और आखिर में हमेशा एक अच्छे मॉइस्चराइजर से अपनी जिल्द को नमी दें। तो अब जब आप एसिड्स की साइंस को बेहतर तरीके से समझ गए हैं, तो सवाल यह पैदा होता है कि आपकी अपनी स्किन केयर की पहेली का वो कौन सा गुमशुदा टुकड़ा है जो शायद उनमें से कोई एक एसिड हो सकता है कि आपकी बेहतरीन जिल्द का रास्ता सही एसिड के इंतखाब से शुरू होता हो।